हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूटेक। भाई कैसे हैं आप लोग? हाई सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने सुस्त होंगे। तो जैसा कि ये वीडियो आप देख पा रहे हैं कि आपका ये अगर आपने एसएससी आईएमडी का फॉर्म फिल किया हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली। और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया किसी कारणवश या वो एलिजिबल नहीं है, ये उनके लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे आपका आरआरबी जेईई एएलपी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, यानी कि तैयारी आप जोर पे रखिए। वैकेंसीज सेंट्रल में आपका एज यू नो वेरी वेल आपका वोटिंग चीज़ें इलेक्शन होने वाली हैं, तो आपका सेंट्रल में ही वैकेंसी आ रही है। आप देखोगे ध्यान से, डीआरडीओ आया आपका नामी ज्ञान थी, तो आप छोड़ी दो, जो छोटे मोटे आते हैं वो तो आते ही हैं। आपका डीआरडीओ बड़ी वैकेंसी हो गई, आपका आईएमडी बड़ी वैकेंसी हो गई, और आपका आरआरबी बड़ी वैकेंसी जो कि नेक्स्ट ईयर आपका है, बहुत ही लुभावना आपका होता है, पता ही आपको। तो ऐसे मौके को ग्रैब बिल्कुल करिए। 23 और 24 आपका बहुत ही गोल्डन होने वाला है, खासकर 23 आपका खासकर बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए अच्छे से आप तैयारी करिए, हताश या निराश मत होइए बिल्कुल भी। आइए बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बताया किया था कि यूट्यूब में क्लास में आपका लाने वाला हूँ। बीईएल का जो पेपर था उसकी वजह से आपकी क्लासेस चल रही थी बीईएल की, लेकिन आप फाइनली हम लोग आईएमडी क्लास लाने वाले हैं। क्लासेस कैसे होंगी और क्या क्या उसमें अवेलेबल होगा, हम सब बात करने वाले हैं। यूट्यूब क्लास भी और आपका पेड क्लास में क्या क्या हो रहा है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर टेंटेटिव दिया हुआ है, हो सकता है डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना है, उससे पहले हमको प्रिपेयर रहना है। टेक वाले नॉन टेक कैसे पढ़ें, नॉन टेक वाले टेक कैसे पढ़ें, प्रॉपर ढंग से आप वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। खासकर नॉन टेक वाले तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि नॉन टेक का जबरदस्त है। टेक आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। और जो टेक वाले नॉन टेक कैसे करना बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको बताइए कि आपका ये जो टाइमिंग आपका जो है यहाँ पर आपका 18 दिया गया है लास्ट, तो डेट आपकी एक्सटेंड हो भी सकती है, जैसे सीरियल का हुआ तो पॉसिबिलिटी पूरी है। अगर नहीं होगा, अगर नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। आज आपका हो गया है 16, परसों इसका लास्ट डेट है, इसलिए एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म फिल कर लीजिए, बाद में तकलीफ ना हो आपको, ऐसा ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी का सब मैंने बना रखा है वीडियो, आप देख लीजिएगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पूरा, आपको नीचे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आई सेक्शन बटन भी डाल दूंगा मैं, ताकि आप वहां से देखिए आराम से, ठीक है। कट ऑफ जो आपका था पिछली बार 138 था, 17 की बात कर रहा हूं मैं, 17 में 130 कट ऑफ था। आपकी सीट अप्रॉक्सीमेटली 1000 उस टाइम पे भी थी, आपका इस बार भी 1000 का आपका ये भी है, 990 का समझो हटा किया आपका, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस पूरे हैं एज यू नो, क्योंकि भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे, तो इसलिए आपका कट ऑफ बढ़ जाएगा। कट ऑफ आपका एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। आपका जो पेयर पैटर्न है, आपका 100 नंबर आता है नॉन टेक, 100 नंबर आता है टेक। अब देखो जो टेक्निकल बच्चे हैं, नॉन टेक कैसे पढ़ना है आपको, तो आप एसएससी का जो प्री लेवल होता है उसको आप पकड़ लो, सीजीएल बता रहा हूं मैं आपका, ठीक है। उतना आप कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एसएससी ही आपका एग्जाम कराने वाली है, तो ऑब्वियस बात है कि जो भी टेंडर आपको जिनको मिलेगा वो वही कराने वाले हैं। तो आप उस लेवल पे तैयारी करिए। टेक को आप क्या करिए, देखो कैसे बैलेंस रखना है आपको। टेक अगर आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से, तो आप क्या करो, बस प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, जो मैं आपको कराऊंगा यूट्यूब पे कराऊंगा मैं आपको पूरा। बाकी नॉन टेक के लिए आप एक प्रॉपर तरीके से, यानी कि एक फुल स्ट्रेटेजी साथ, ऐसा नहीं कि आप बस रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अगर आप ऐसा रैंडम पढ़ते रहेंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ कर दोगे आप लोग। आगे आरआरबी जेईई एएलपी सभी है, तो आपको टेक और नॉन टेक दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। मैं टेक्निकल टीचर हूं, लेकिन मैं आपको नॉन टेक के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे मुझे कॉल करते हैं, फोन करते समय सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप नॉन टेक नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में ये होता है कि यार जितना मैं नॉन टेक पढ़ूंगा उतना मैं टेक पढ़ लूंगा। आप टेक कितना पढ़ लो, अगर 100 में 100 भी कर लोगे तो भी आप बाहर हो। 138 कट ऑफ पिछली बार, तो सबसे बात है, तो नॉन टेक तो वो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। तो नॉन टेक को सीरियस लीजिए आप लोग। 24 आवर डे में होते हैं पूरे, उसको आप अच्छे से बैलेंस करिए। मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम कोई पकड़ लीजिए, एक आवर टाइम फिक्स कर लीजिए। इवनिंग में आपका मान लो आप टेक कर रहे हो तो मॉर्निंग में नॉन टेक कर लो, अगर मॉर्निंग में नॉन टेक करो तो इवनिंग में टेक कर लो। बाकी यूट्यूब पे क्लास चलती है आपको रात 10 बजे, वहां पे आके आप प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। ये तो बात हुई नॉन टेक टेक्निकल वालों की, जिसका टेक्निकल बहुत अच्छा है और नॉन टेक पढ़ना है उसको, तो आप आराम से एमसीक्यू करो, कोई जरूरत नहीं है पेड की, आराम से आप कर ले जाओगे। अब बात आती है जो जिन्होंने नॉन टेक बहुत जबरदस्त कर रखा है, वो टेक से परेशान है, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं। आपका जो कोर्स है फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का चल रहा है आपका, इस फिलहाल आपके ऐप पर, उसका बताऊंगा मैं आपको बाद में। पहले हम बात कर लेते हैं यूट्यूब पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए, नॉन टेक को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, टेक को भी नहीं छोड़ना है। ये आपका सिलेबस है, मैंने इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका आता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आता है, ये नंबरिंग है आपकी जो लिखी है यहाँ पे, नंबरिंग है आपका, नंबर इतने आपके क्वेश्चन नंबर थे आपके। फिर डिजिटल आपका है, फिर आपका टेली कम्युनिकेशन है। बिल्कुल यार सिंपल सी बात है कि 200 क्वेश्चन आने वाले हैं 120 मिनट में, 200 क्वेश्चन, और 120 मिनट में। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर लेवल उन्होंने बढ़ा के दिया भी तो आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे। आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन में 40 मिनट 30 मिनट देना है, इससे ऊपर आपने दिया तो आपके जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। ये नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन किया तो अरे वाह आपने टफ क्वेश्चन किया, आपको लो भाई आपको एलएनटी देगी स्पेशली, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और भाई फॉर्म अगर फिल किया है, अगर आपके दिल में जरा से भी लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ सोच के अगर मजे के लिए फिल किया तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आराम से आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस चल रही है आराम से आप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ सोच के फिल किया है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा करना है, जो सिनेरियो में चल रहा है उससे बेटर करना है, बेहतरीन करना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत है, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा ना पेट का, तो ऐसे ही आप समझ लो कंपटीशन हर जगह है, एक सीट आती है, बहुत सारे फॉर्म आते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हाँ कंपटीशन नहीं है, मैं लेटे लेटे फैंटेसी करूंगा कि अच्छा लेट गया मैं आराम से, फिर सोच रहा हूँ अच्छा ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, सिर्फ 2 मिनट पढ़ता हूँ उसके बाद फिर मैं 2 घंटे सोता हूँ और इतना सो के मैं थक जाता हूँ कि फिर मैं सोता हूँ। ये होता है, ऐसा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ भी होता था, ऐसा ही होता था। बढ़िया लेट गए, एकदम बढ़िया आराम से चल रहा है, अच्छा पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ऐसे कर लूंगा। जैसे मैं सोचता था क्या करता था कि चलो यार मैं ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर तो ये ऑप्शन है ये तो हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके अरे वाह बहुत बढ़िया। मतलब अपने माइंड को आप रिलैक्स कर देते हो ऐसे लेटे लेटे ही। सही है बाय गॉड, ऐसा ही होता है, आप लेटे लेटे अपने माइंड सेट कर लेते हो, मतलब कि ऐसे आप लेटे हो, मस्त चल रहा है माहौल, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं मस्त। इवन हम लोग भी अभी क्या होता है कि एडिक्टेड हो जाते हैं, लगता है भाई थोड़ा देखा हमने, इतना ज़्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए मैंने ये प्लान किया हुआ है कि जो यूट्यूब क्लास आपकी होंगी ना, एमसीक्यू जो भी होंगे, मैं उसको भी ऐप में डालूंगा, ताकि आपको टोटली ऐप पे पढ़ो, आपको कहीं डिस्ट्रैक्शन मिले ही ना। क्योंकि ये 2-3 महीने आपके हाथ में है, जम के पढ़ लोगे आप, पूरी लाइफ आपको देखना है, ना यूट्यूब जाने वाला है कहीं बार, शॉर्ट्स जाने वाले, ना कहीं रील्स जाने वाली है, सब आपका यही रहने वाला है। इसलिए ये मौका है, इस मौके को आपको करना पड़ेगा, लेट के नहीं कि लेट गए से आराम से आहा अच्छा ऐसे होगा बहुत बढ़िया, लेट के नहीं होगा, विश्वास मानिए आप। जिसका हुआ है उनसे आप पूछिए, ये आपको पता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करूं, मोटिवेशन दूं, ऐसा कुछ नहीं, ये इनर मोटिवेशन आपका है, खुद आपको आना चाहिए कि यार मैं अपने पेरेंट्स से कुछ करना चाहता हूं। आपके कुछ ड्रीम होते हैं ना कि भाई पेरेंट्स को मैं ये कराऊं, मैं वो कराऊं, ऑब्वियस बात है सबके ड्रीम होते हैं, चाहे कोई बच्चा कैसा भी हो, चाहे कैसा भी हो, भले ही आपको कोई सोचे कि अरे नहीं ये सोचता ही नहीं है, आपके मन में रहता है कहीं ना कहीं फीलिंग। तो इसके लिए मैं बैठा हूँ, क्यों परेशान हो आप, मस्त तैयारी करो आप, कोई दिक्कत हो कोई समस्या बताओ मुझे आप, ठीक है। चलो भाई आते हैं यहाँ पॉइंट पे आपका, फिर ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, सॉरी डिजिटल आपका और कम्युनिकेशन। इससे बाहर आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, 1% नहीं पढ़ना है। अगर मैं ही पढ़ाना तो मुझसे मत पढ़िए आप। एक एक लाइन जो लिखी है ना, सब कुछ पूछा जाता है, सब कुछ डिटेल में आपका, यानी कि एक एक लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। तो टाइम ही नहीं है पहली बात तो, और टाइम अगर है भी तो आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा नहीं आपके, और उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ है, तो सिलेबस से उठा लेते क्वेश्चन भाई साहब, बात समझेंगे आप लोग। तो उसके लिए क्या मैंने अभी क्लास रखी है, यूट्यूब क्लास आपकी रखी है कि आपका जो टाइमिंग है वो आपका 9 से 9:15 के बीच में, मान लो 9 बजे मैंने बोल दिया तो मान लो 10-5 मिनट कभी आपका करेक्शन करने पे या कुछ होता है दिक्कत हो जाती है, तो 9 से 9:15 के बीच में आप रेडी रहिए डेली। आपका टाइम चेंज किया मैंने, क्योंकि क्लासेस 10 बजे आपकी चलती है पेड, तो वो क्या हुआ ना, पेड पहले 9 था, फिर 10 बजे यूट्यूब, फिर 11 बजे पेड, तो वो गड़बड़ होता था इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार 9 से 10 रहेगा, फिर 10 से 11, 11 से 12 पूरी रात अपनी है, पेड में टेंशन नहीं है, फिर वो लोड नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी डिस्टर्ब नहीं क्लास होंगी, आपकी 9 से 10 के बीच में क्लास रहेगी। 9 से 10 आपका मतलब डेली प्लान ये रहेगा कि आपका 50 क्वेश्चन वो करें, यानी कि कम से कम 40-50 तो करें एटलीस्ट आपका। और जो अभी क्लास रहेगी वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रहेगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्यों, उसका कारण है क्योंकि फिजिक्स का भी बैच चल रहा है, फिजिक्स के बच्चे काफी डिमांड कर रहे हैं, मेरे लिए सभी प्यारे हैं, आप लोग प्यारे हैं, वो भी प्यारे हैं। लेकिन याद रखिए जैसे ही डेट अनाउंस होगी आपका डेली क्लास चलेगा, फिर डोंट वरी, आपका भी चलेगा, फिजिक्स वाला चलेगा, उनका भी चलेगा, मैं प्लान करूंगा, सबसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका पेड में काफी ज्यादा लोड है, 4 क्लास चल रही है, 2 चल रही है फिजिक्स की, 2 चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी। तो इसलिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपका ये 3 दिन है, नोट कर लीजिए। टिल योर IMD का जो एग्जाम डेट अनाउंस नहीं होगा तब तक है ये हमेशा के लिए नहीं है, तब तक के लिए है जब आपका IMD डेट अनाउंस नहीं होगा। जैसे ही अनाउंस होगा ये आपका मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा सीधा। तो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये आप लोग नोट कर लेना। आपको 9 बजे मिलना है, कहां पर, क्यूटेक रत्नेश पांडे आपका जो चैनल है, यहां पर ही आपको मिलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपडेट कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और मस्त क्या करेंगे, पहले हम जितने भी PYQ आपके दिए हुए हैं 17 के, पहले वो हम करेंगे। क्यों, आप खुद सोचो भाई, PYQ करेंगे तभी तो वाइट लगेगा ना क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, तो इसलिए PYQ बहुत जरूरी है। और ये जो PYQ आपके हैं मैं इसको एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा, जो भी बच्चे पेड ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, जिन्होंने एनरोल कर रखा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये पूरा का पूरा ऐप पर आ जाएगा, आपको डिस्ट्रैक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और बाकी इसका मैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट आपका बढ़िया अच्छे से आप उसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इससे आपको फायदा ये मिलेगा भाई पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का आया था और कैसा आया था। सबसे जरूरी यही होता है, सिलेबस अगर आपका दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, फालतू कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। बात समझ नहीं आया।
जब ये आपका पूरा खत्म हो जाएगा, जितने भी आपके PYQs हैं मैं पूरा कवर करा दूंगा आपको। डेली आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहेगा, आपका पूरा अच्छे से कवर होगा। एंड देन उसके बाद आपका क्रैश कोर्स या MCQ से जो भी आपका रहेगा, इसके अकॉर्डिंग ही कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्लान करेंगे। ये टोटली फ्री है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है, आराम से आप एंजॉय करिए। क्योंकि भाई देखिए सिंपल सी बात है, यूट्यूब फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे आप जानते हैं सभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो मुझे फॉलो करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको निराशा महसूस हो, तो इसलिए कल से आपका मंडे से, यानी कल से आपका मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन आप नोट कर लो, आपका मोर देन सफिशिएंट है। ये उनके लिए है जिनका भाई देखो अब सिंपल डाउट आएगा ना सर ये तो फिर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में तो फिर तो 3 दिन हो पाएगा, हम कैसे कर पाएंगे। फिर जिसका टेक बहुत अच्छा है, नॉन टेक गड़बड़ है, तो मैं उनको टाइम दे रहा हूं, क्यों नॉन टेक पढ़ते रहे, टेक अपना करते रहेंगे यहाँ से। और जिसका टेक्निकल ज्यादा अच्छा नहीं है तो आपको टाइम नहीं है, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बोल रहा हूं। अगर आप यूट्यूब चक्कर पढ़ रहे हैं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, टाइम नहीं है। अगर आप वापस टेक्निकल में आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका RRB JEE ALP सब कुछ है। ऐसा नहीं कि आप आइए ना सर कि फिर तो उसके लिए अलग पे करना पड़ेगा, फिर उसके अलग पे करना पड़ेगा, फिर मेरी पढ़ाई हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको वन टाइम पेमेंट करना है, दैट्स इट, हो गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आपका DRDO हो, ALP हो, JEE हो, व्हाटएवर कोई भी एग्जाम का आएगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। बात समझ नहीं आया? तो ये आपका टाइमिंग है, इसको आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग जो यूट्यूब फैमिली हमारी है, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। और शेयर कीजिएगा दोस्तों का मैक्सिमम जितना हो सके, ताकि बच्चे आपके आके जितना, देखो मैंने क्या बोला आपको, सीधे कट टू कट बात करेंगे, फालतू कुछ नहीं, आप जानते हैं पहले भी। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, क्या हम लोग 60-70 भी कर लेंगे, लेकिन मिनिमम 40-50 का टारगेट रहेगा डेली बेसिस पे। पहले PYQ करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। गॉट इट? अब बात आती है कि भाई पेड बैच कैसे आपका होगा, पेड बैच क्या चल रहा है आपका। सो पेड बैच आपका जो है, देखो कैसे आपका पेड में आपका चल रहा है, थ्योरी चल रहा है, MCQ बैच भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं 10 बजे और 11 बजे रात को। उसके बाद 9 बजे आपका जो ये जो चलेगा ना यूट्यूब पे चलेगा, ये भी आपको उसमें आ जाएगा। तो आपका सिलेबस आप समझ लो, आप 9 से लेके 12 के बीच में आपका मस्त डेली 3 घंटे टाइम दे दो, 3 घंटे 9 से 12 टाइम दो रात को। भले आप रिकॉर्डेड देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। और आराम से आप क्या करो, दिन भर अपना नॉन टेक का देखो, जो नॉन टेक वाले बच्चे हैं वो तो बस मॉक दो नॉन टेक का, और टेक आप धुआंधार करते रहो आप स्पीड में। विश्वास मानिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। टेक को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वैकेंसी जो आएंगी तो आपको लैग करेंगे, आपको दिक्कत होगी। ये याद रखिए आप लोग। कोर्स आपका ड्यूरेशन क्या होता है, क्वेरी होती है जनरल आपकी, तो कोर्स आपका एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, ये गारंटी के साथ पूरा वादा है आपसे। फुल थ्योरी, क्रैश कोर्स, प्रैक्टिस आपका होता है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों अवेलेबल होते हैं। आपका टेस्ट सीरीज नवंबर से आ जाएगा। सेपरेट आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ भाई साहब, ये देखिए IMD का अलग से है, DRDO का अलग से दिया हुआ है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि आपको एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है, फालतू कुछ नहीं पढ़ना है कि फालतू आप मैं कुछ भी पढ़ाऊँ आप कुछ भी पढ़ो। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के सामने जो लिखा है टिक करो, आगे बढ़ो आप। डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसका पूरा बेस है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया फिर हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं। आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपका भरोसा बहुत जरूरी है भाई। देखो ये टाइम और ये पैसा, मैंने क्या बोला, लक्ष्मी जी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। मैं भी वही कर रहा हूं, आप भी वही कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये रियल टाइम है, रियल लाइफ में आपको रियल होना पड़ता है, ड्रीम में नहीं जीना आपको, क्योंकि ये मौका अगर चला गया हाथ से तो ये दिक्कत होती है। तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर आपको क्वेश्चन सीरीज, प्रॉपर आपको सब कुछ जो है वो मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि आपको कि कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, हर एक चीज़ में परफेक्टली आपको मिलेगी। विश्वास मानिए, अगर आप 2 महीने ढंग से कर लेंगे ना, तो आपका 2 महीने में जो भी आपका टाइम मिलेगा, पेपर टाइम में जो भी रहेगा आपका, आराम से आप 90 आराम से कर ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। 80, 85, 90 आप कर ले जाएंगे भाई। देखो 5-6 क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जो वो जानबूझ के टफ देंगे, आप उसमें रुकेंगे और आप फंसेंगे और आप सिलेक्शन से बाहर। ये होता है, उसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। आजकल इंपॉर्टेंट ये है कि भाई क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप गए। तो इसलिए ये भी पता होना जरूरी है कि भाई क्वेश्चन किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है। वहां पे मोह माया नहीं पढ़ना है कि अरे आई लव मैथ, आई लव रत्नेश सर इसलिए पढ़ाया अच्छा समझे, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब करूंगा, मैं टॉप कर दूंगा, ये कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। पेपर के लिए कैसे करते हैं आप लोग, मैं बताऊंगा कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो भी है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर हर चीज आपको मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका क्यूटेक रत्नेश पांडे ऐप है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका वेबसाइट भी है, यानी कि आप लैपटॉप पे भी दे सकते हैं, लैपटॉप और एंड्रॉयड। अभी आपका iOS के लिए नहीं बना हुआ है, आपका एप्पल आईफोन जो है उनके लिए नहीं बना हुआ है। बाकी एंड्रॉयड और आपका लैपटॉप पे भी ये अवेलेबल है। लैपटॉप पे आप देख सकते हैं आराम से, आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आपका है, देखिए आराम से आप। यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मास्टर कोर्स। ये इसलिए है कि भाई आप बार बार पे करेंगे अलग अलग बैच के लिए तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यही बस पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब मिल जाएगा। आपकी इच्छा, आप ये पढ़ो चाहे कोई और पढ़ो, आपकी इच्छा है। जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी तब तक कोई भी एग्जाम आएगा आपको प्रैक्टिस बैच बार मिलेगा आपको।
भाई थ्योरी एक बार होती है, बार बार थ्योरी नहीं होती है। बार थ्योरी आपने पढ़ ली, जैसे नोट्स बना लिया आपने अच्छे से, 3-4 महीने जम के आपने कर लिया ढंग से, उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करनी है। यूट्यूब प्रैक्टिस है, क्रैश कोर्स बनेगा यहाँ पर आपका, ऐप के अंदर सब कुछ बनेगा आपका। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ आपका बहुत बेहतरीन ऑफर रहता है। 6 मंथ का 3000 है, 12 मंथ का 4000 है। इस बीच में जितनी वैकेंसी आपकी आएंगी सबकी तैयारी मैं कराऊंगा आपको। इवन आपका ALP भी आएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा अभी फिलहाल आपके लिए, बाकी बाद में ALP का अलग हो जाएगा। RRB JLP आपका साथ में यहाँ पे अभी मैं कंबाइन कर दूंगा। अगर आपने अभी हाल फिलहाल में लिया, बाद में लेंगे तो फिर होगा उसको अलग करना पड़ जाएगा। ALP में क्या होता है, मोस्टली वो अलग सिलेबस आता है पूरा आपका थोड़ा सा। बाकी मैं ट्राई करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल अभी क्या करिए आप लोग, ये आप आराम ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेमो यहाँ पे अवेलेबल है, डेमो आराम से देखिए आप। डेमो में क्या देखना है आपको अभी फिलहाल, IMD के लिए डिजिटल देखना है आपको, बेसिक इलेक्ट्रिकल देखना है आपको, कम्युनिकेशन देखना है आपको, और आपको एडीसी लॉग देखना है। सबकी वीडियोज आपकी ओपन कर रखी है मैंने, 2-3 वीडियो आपकी कर रखी है, आराम से देखिए आप। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, नंबर आपका डिस्प्ले हो ही रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये आपका इंटरफेस है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका IMD का लोगो बना हुआ है। तो जब आप क्रैश MCQ बैच चल रहा है ना, तो ये यहाँ पे चल रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका IMD जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। DRDO का अलग लोगो बना हुआ है, तो DRDO जब आपका डेट अनाउंस होगा तो आपका DRDO का भी MCQ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ये सभी क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। 1 टाइम पेमेंट है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट आपका है। अच्छे से आप तैयारी करेंगे, विश्वास मानिए, हम और आप मिलके एकदम तहलका मचा देंगे, बात मानिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तो खासकर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और कल से आपका यूट्यूब क्लास स्टार्ट हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपका रहेगा, और ये नंबर है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। जो बैच में डाउट या कुछ भी क्वेरी आपकी है आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो आप प्रॉपर देखने का आपको समझ आ जाएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भाई जो बच्चे नीडी हो सकता है उनको ना पता हो, क्योंकि बच्चे बाद में ज्वाइन करते हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत देर से मिले, लेट से मिले। कई लोग बच्चे सर आपको मैं वहां ढूंढ रहा था, आप यहाँ पे हो, होता है ना। RRB जी मैंने पढ़ाया तो बच्चे ढूंढते ढूंढते काफी, इसलिए ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एटलीस्ट जैसे आप भले ही किसी ब्रांच के हो, अगर आपका कोई दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स का है या जो तैयारी करना चाह रहा है, उसको आप शेयर कर देंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते ही करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो नए बच्चे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 स्टॉप सोल्यूशन आपका है, सब कुछ मिलता है आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे वो सिर्फ टीए हो, DRDO हो, आपका सेप्टेम, वॉटेवर जो भी एग्जाम के होते हैं, सभी के लिए आपका 1 स्टॉप सोल्यूशन है। आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ये वादा है आपसे। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। जो आप लोग प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी क्लास आपकी जो मैंने बोला है, मंडे से कल से आपका रिज्यूम होने वाला है, PYQ स्टार्ट होने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर, जोश मेंटेन रखिए एकदम। मतलब ऐसे मौके बाबा नहीं मिलते, आप नहीं समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हो खुद यार, क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसने में बताइए। हाउ इज जोश, हाई, चल बाय बाय, दान की अपना, बाय बाय।